क्लास 3 के बच्चों को आज उसके पाठ्यपुस्तक से एक्सरसाइज 3 हिंदी में जिसका शीर्षक है रंगा सियार। यह रंगा सियार एक ऐसी कहानी है जो बच्चों को बड़ा ही मनोरंजन देगी। वह बच्चों के लिए शिक्षाप्रद भी है कि बिना गुण के दूसरे का अगर गुण है तब अगर आप कोई काम करते हैं तो ठीक, लेकिन अगर आप में गुण नहीं है तो किसी की नकल नहीं करनी चाहिए या अपना धौंस नहीं दिखाना चाहिए। यह कहानी में एक शिक्षा दिया गया है कि एक सियार था, जंगल में एक सियार था जो एक दिन भूख के कारण इधर उधर भटक रहा था। जंगल में जब उसे भोजन नहीं मिली तो वह शहर की ओर चला आया। शहर में भटकते भटकते वह इधर उधर घूम रहा था, भोजन की तलाश कर रहा था, तो शहर के कुछ आवारा कुत्ते उसका पीछा करने लगे। वह अपनी जान बचाने के लिए एक घर में भागा तो घर वह एक धोबी का था जिसमें रंगने के लिए वह कपड़े बर्तन वगैरह रखे हुआ था। उस बर्तन में रंग भी था। एक बड़े से नाद में उसने नीला कलर का रंग घोल कर रखा था। अचानक सियार को क्या सूझा, वह अपनी जान बचाने के लिए उसमें ही कूद गया। कुछ देर तक वह उसमें रहा, उसके बाद फिर बाहर निकला। सारी रात वह इस डर से उस घर में ही छिपा रहा कि कहीं बाहर जाने पर कुत्ता उसे मार न दे। और सारी रात में उसके शरीर पर वह धोबी के घर का पानी में घोला हुआ रंग उसके शरीर पर चिपक गया और सूख गया। जब वह सुबह में बाहर निकला तो वह फिर चुपचाप अपने जंगल की ओर भाग गया। जंगल की ओर भागा तो रास्ते में तो उसे कोई परेशानी नहीं हुई। जो कोई भी उसे देखता उसके रंग को देख करके वह भाग जाता, डर से भागता। सियार को यह धोखा होने लगा कि सारे जानवर मुझे देखकर ही भाग रहे हैं, उनके इस डर का फ़ायदा क्यों न उठाया जाए। उसने एक योजना बनाई और जंगल में एक ऊंचे टीले पर जाकर खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा कि मुझे ईश्वर ने तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा है, मुझे चंद्रदेव ने तुम्हारा राजा बनाकर भेजा है। सारे जानवर उसकी बात को सुन करके उसके नज़दीक आए और सबों ने यह एक योजना बना ली कि इसे ही अब राजा बना दिया जाए, क्योंकि चंद्रदेव ने इसे राजा बनाकर भेजा है। तो बकरी गले में हाथ डालने चला गया। शेर उसको मुकुट पहनाने लगा। हाथी चिंघार कर सबको बताया। अब तो डेली प्रतिदिन सियार को मज़ा हो गया। सियार को अब राजा बन गया तो उसने यह घोषणा करवा दिया कि मुझे प्रतिदिन एक जानवर, छोटा जानवर खाने के लिए दे दिया जाए। सभी जानवर खुश थे। सियार तो और ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे बिना मेहनत बैठे बिठाए खाना मिल गया था। एक दिन अचानक क्या हुआ कि उसी जंगल में हुआ की आवाज़ जो सियार करता है उसने सुन लिया। वह सुना जैसे ही कि उससे इस बात की भूल हो गई कि अब तो वह राजा है, लेकिन उसमें जो पहले से प्राकृतिक गुण था सियार वाली, वह हुआ की आवाज़ सुनकर अपने आप को रोक नहीं सका और वह अपने साथी के साथ उसी आवाज़ में आवाज़ मिलाने लगा। यह देखकर सारे जानवर उसकी असलियत को समझ गए कि यह राजा नहीं, यह तो कोई भेदी है, यह तो कोई ढोंगी है, यह तो हम लोगों को ठगने आया है। और फिर क्या था, सारे जानवर को यह समझते देर न लगी और सब उस पर एक बार आक्रमण कर दिए और उसको मार दिए। इस तरह से धोखा दे करके वह राजा बनना चाहता था, ठग करके वह राजा बनना चाहता था। इस तरह से यह कहानी आपको शिक्षा देती है कि बिना ज्ञान के डींग नहीं हाँकनी चाहिए।